है कि इस चैप्टर से हो। इसका पार्ट 1 होगा, इसका पार्ट 2 होगा, इस तरह इसका पार्ट 1 होगा, इसका पार्ट 2 होगा। तो इस तरह आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। ये जो 4 चैप्टर है आप लोगों ने कंप्लीट लॉन्ग के लिए इसको प्रिपेयर करना है। इसके हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन फिज़िक्स फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक एग्ज़ाम स्टार्ट है तो आप लोगों के एग्ज़ाम भी करीब है, तो कम से कम आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन किस तरह होता है। तो आप लोग कम से कम ये आइडिया होना चाहिए कि किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, किस शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और किस चैप्टर से एमसीक्यूज आते हैं और कितने आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 4 टेबल को डिस्कस करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास है टेबल 1। इसमें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ आइटम्स एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, के किस आइटम के कितने नंबर है। तो यहाँ पर आइटम में पहले नंबर पे है डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ आइटम होंगे 18, मतलब जो एमसीक्यूज़ है वो 18 होंगे और हर एक एमसीक्यूज़ का 1 नंबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल नंबर भी 18 होंगे और जो ऑब्टेन नंबर है वो भी हमारे पास 18 होंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरा आइटम है वो हमारे पास है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, मतलब आपने टू द पॉइंट लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, 13 में से आप लोगों ने करने हैं कोई भी जो आप लोगों को आते हो 10। तो डियर स्टूडेंट्स, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जो टोटल मार्क्स है वो होंगे 52, लेकिन आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स 13 में से 10 को अटैम्प्ट करने हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, जो ऑब्टेन मार्क है जो शॉर्ट क्वेश्चन के वो हमारे पास बनेंगे 40। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे आइटम में एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, तो आप लोगों ने 3 करने हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर होंगे 9 और जो टोटल नंबर बनेंगे डियर स्टूडेंट्स वो बनेंगे 36, लेकिन हमने अटैम्प्ट करने हैं 3, तो ऑब्टेन जो मार्क्स है डियर स्टूडेंट्स वो होंगे 27। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो ओवरऑल पेपर है वो होगा 85 नंबर का और जो प्रैक्टिकल है डियर स्टूडेंट्स उसके 15 नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल है वो है कॉग्निटिव लेवल ऑफ आइटम्स। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो आप लोगों का पेपर बनेगा वो कहाँ से होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक तो होगा नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। तो आप लोगों ने जो चैप्टर याद किए हैं उनको समझा है, या इसके अलावा जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है या एमसीक्यूज़ है या जो आप लोगों को एग्जाम्पल दिए गए हैं वहाँ से आप लोगों का पेपर बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टेबल है, यह टेबल नंबर 3। इसमें ये है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि जो इजी पोर्शन है प्लस मॉडरेट पोर्शन है और डिफ़िकल्ट पोर्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें 18 एमसीक्यूज़ में से जो 5 एमसीक्यूज़ है वो इजी होंगे, 8 मॉडरेट होंगे और जो 5 एमसीक्यूज़ है वो डिफ़िकल्ट होंगे। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, जो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है वो भी 3 जो है वो इजी होंगे, 7 मॉडरेट होंगे और 3 जो है वो डिफ़िकल्ट होंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी 1 जो है वो इजी होगा, 2 मॉडरेट होंगे और 1 डिफ़िकल्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो का जो सबसे अहम टेबल है वो है टेबल नंबर 4, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इसमें है पेपर सेटिंग क्राइटेरिया कि आप लोगों का पेपर कैसे आएगा, किस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से एमसीक्यूज़ आएंगे और किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 1 को, मेजरमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ से 8% में आप लोगों का जो पेपर है वो बनेगा 100% में से। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से 1 एमसीक्यूज़ आना है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि यहाँ से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, इस चैप्टर से
आप लोगों ने तैयारी करनी है एमसीक्यूज की और शॉर्ट क्वेश्चन की, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। तो डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज का 1 नंबर है और शॉर्ट क्वेश्चन के 4 नंबर है, तो 8 नंबर तो ये हो गए। ओवरऑल इस चैप्टर से आप लोगों का पेपर बनेगा डियर स्टूडेंट्स 9 नंबर का। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स दूसरा चैप्टर है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ से 10% में आप लोगों का पेपर बनेगा। यहाँ से 3 एमसीक्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोगों ने इस चैप्टर से भी लॉन्ग की तैयारी नहीं करनी। डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के 3 नंबर होंगे और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 4 नंबर है, तो इस तरह इसके भी 8 नंबर होंगे। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर से आप लोगों का पेपर बनेगा 11 नंबर का। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स फोर्सेस एंड मोशन हमारे पास तीसरा चैप्टर है क्लास फर्स्ट ईयर का। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 12% में आप लोगों का पेपर बनेगा। यहाँ से भी 3 एमसीक्यूज है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं। ये जो 4 चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप लोगों के 3 एमसीक्यूज है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोगों का एक लॉन्ग बनेगा, एक कंप्लीट लॉन्ग। नोट करने वाली बात क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि यहाँ से एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। क्या मतलब है कि इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसका पार्ट ए होगा और दूसरा जो आएगा उसका भी पार्ट बी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ नोट करें, यहाँ पर एमसीक्यूज 3 हो गए और एक लॉन्ग क्वेश्चन के भी 9 नंबर है, तो यहाँ से 12 नंबर का पेपर आएगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। यह जो परसेंटेज है वो 10% है। यह भी डियर स्टूडेंट्स 3 एमसीक्यूज है। इसके अलावा यहाँ पर 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है और यह भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो ओवरऑल जो नंबर है डियर स्टूडेंट्स 3 एमसीक्यूज हो गए और 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, तो यह डियर स्टूडेंट्स 11 नंबर का आप लोगों का पेपर आएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। डियर स्टूडेंट्स परसेंटेज है 12%। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 एमसीक्यूज है। तो ये जो 4 चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स यह शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, यहाँ पार्ट ए होगा, यहाँ पर भी पार्ट बी होगा, तो ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स 3 नंबर एमसीक्यूज के आ गए और 9 नंबर के हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर से 12 नंबर का पेपर आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स फ्लूइड डायनेमिक्स। यहाँ से 8% में आप लोगों का पेपर आएगा। एक हमारे पास एमसीक्यूज होगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एमसीक्यूज हो गया और 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तो ओवरऑल इस चैप्टर से 9 नंबर का पेपर आएगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 7 ऑसिलेशंस। डियर स्टूडेंट्स परसेंटेज है 9%। यहाँ से एक एमसीक्यू है। यह देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन। एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट बी होगा। डियर स्टूडेंट्स 1 नंबर हो गया एमसीक्यूज का, एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर से जो पेपर आएगा वो होगा 10 नंबर का। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स वेव्स। परसेंटेज है 12%। एमसीक्यूज एक आएगा। यह जो इम्पोर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट्स, यह से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। यह से आप लोगों के 3 शॉर्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स 1 नंबर हो गया एमसीक्यूज का, 3 हो गए शॉर्ट क्वेश्चन 12 नंबर के। तो ओवरऑल 13 नंबर का पेपर यहाँ से आएगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है फिजिकल ऑप्टिक्स। यहाँ पर परसेंटेज होगा 9%।
एक हमारे पास MCQs है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 नंबर MCQs का आ गया, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, तो ओवरऑल भी यहाँ पर 9 नंबर है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, आखिरी चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। यह से परसेंटेज है 10%। एक हमारे पास है MCQs, लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पर होगा एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 नंबर MCQs का आ गया, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, तो 9 नंबर के आ गए डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ से 10 नंबर का पेपर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने नोट करना है। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 6, तो आप लोगों के 6 चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 4 चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन है। एक हमारे पास है यूनिट नंबर 3, एक हमारे पास है यूनिट नंबर 5, एक हमारे पास है यूनिट नंबर 7, एक हमारे पास है यूनिट नंबर 10। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन एक तो इस चैप्टर से आएंगे, फोर्सेस एंड मोशन, एक हमारे पास है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, एक हमारे पास है ऑसिलेशन, और एक हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप लोग नोट कर ले, ज़रूरी नहीं है कि इस चैप्टर से पार्ट 1 हो और इस चैप्टर से भी पार्ट 2 हो। इस चैप्टर से भी एक पार्ट आ सकता है, इसका सेकंड पार्ट, या ऐसे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है। तो आप लोगों ने इस चैप्टर को चॉइस में नहीं छोड़ना। अब ये भी हो सकता है, ये मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब ये भी हो सकता है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स ये सोचे कि अगर मैं इस कंप्लीट फोर्सेस एंड मोशन को स्किप कर लूँ तो मेरे पास ये चैप्टर रह गया, ये रह गया, ये रह गया, इन तीनों को मैं याद कर लेता हूँ ताकि मेरे लॉन्ग क्वेश्चन हो जाए। आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूरी नहीं है कि इस चैप्टर से हो। इसका पार्ट 1 होगा, इसका पार्ट 2 होगा, इस तरह इसका पार्ट 1 होगा, इसका पार्ट 2 होगा। तो इस तरह आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। ये जो 4 चैप्टर है आप लोगों ने कंप्लीट लॉन्ग के लिए इसको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 ये जो 4 चैप्टर है ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 3 MCQs है। तो आप लोगों ने इस चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग करनी है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास है टोटल SLOs। क्या मतलब है? स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर हमारे पास होगा डियर स्टूडेंट्स, नॉलेज एबिलिटी होगी 24% की, 57% की होगी डियर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, और 19% में होगी एप्लीकेशन एबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो मैंने मेन पॉइंट्स बताए आप लोगों ने ये नोट करने हैं, और लॉन्ग में आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि आप कंप्लीट एक लॉन्ग के लिए जो चैप्टर है वो स्किप कर लो। एक बात नोट कर ले डियर स्टूडेंट्स, जो फिजिक्स का पेपर है वो ज़्यादातर आता है जो एक्सरसाइज की चैप्टर है वहाँ से आता है। और हमेशा एक बात नोट कर ले डियर स्टूडेंट्स, जो फिजिक्स है इसका एक पार्ट थ्योरी होगा व एक आप लोगों का न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल ज़्यादातर आते हैं एक्सरसाइज से, और आप लोगों के जो चैप्टर के अंदर से जो एग्जाम्पल है वह से आते हैं न्यूमेरिकल। तो आप लोगों ने जो लॉन्ग के लिए चैप्टर मुकर्रर है बोर्ड की तरफ से, ये जो 4 चैप्टर है आप लोगों ने इनके न्यूमेरिकल भी करने हैं और थ्योरी भी करनी है, ख़ासकर जो एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल है और जो एक्सरसाइज में है। इसके साथ आप लोगों की वीडियो ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक मॉडल पेपर भी शेयर करूंगा फिज़िक्स का, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आते हैं और इसको किस तरह सॉल्व करना है। इंशाल्लाह मैं जल्दी वो अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।